नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और हमारे इस खास बुलेटिन में आज हम आपको विसर्जन की तमाम तैयारियों का जायजा लगाएंगे, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी के साथ ही बप्पा की विदाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। ढोल नगाड़े के साथ गणपति की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। 10 दिनों तक इस बीच विघ्नहर्ता विराजते हैं और फिर शुक्रवार से गणेश प्रतिमाओं को लेकर लोग विसर्जन कुंडों में भी अब पहुंच रहे हैं। इसके साथ आज भी ये समारोह के साथ विदाई का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। सुखकर्ता दुखहर्ता विघ्न विनाशक की छोटी बड़ी मूर्तियां विसर्जन के लिए अब जा रही हैं। इसके पहले पूजा पाठ का दौर भी जारी है। इस दौरान विसर्जन कुंडों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि भीड़ में किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो और बप्पा को जिस मनोकामना के साथ 10 दिन तक भक्तों ने विराजा, उन बप्पा की अच्छे से विदाई भी दी जा सके। चले तो इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। गणेश विसर्जन के लिए पुराने रूट से ही झांकियों को निकाला जाएगा, यानी कि शारदा चौक से जय स्तंभ चौक तक का ही रूट रहेगा। मालवीय रोड से सिटी कोतवाली होकर कंकाली पारा पर झांकी पहुंचेंगी और वहां से फिर सुंदर नगर से रायपुरा अंडरब्रिज होकर महादेव घाट ये झांकियां जो है वो पहुंचेगी। तो यानी इस रूट पर आपको नहीं जाना है। ट्रैफिक पुलिस ने इस रूट के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि गणेश विसर्जन के लिए जो पुराना रूट राजधानी रायपुर में कई सालों से अपनाया जा रहा है, उसी रूट से इस बार भी झांकियां निकलेंगी। जय स्तंभ चौक से लेकर मालवीय रोड होते हुए कंकाली पारा और उसके बाद सुंदर नगर से रायपुरा अंडरब्रिज होकर महादेव घाट तक का रास्ता जो है वो झांकियां तय करेंगे। यानी कि इस रूट से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा शहर के दूसरे रूट्स पर। तो खास तौर पर दर्शकों के लिए, आज राजधानी रायपुर के दर्शकों के लिए ये अहम और खास खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, क्योंकि आज बप्पा का विसर्जन होना है। कल भी कई जगह पर विसर्जन के लिए झांकियां निकली थी, लेकिन आज खास तौर पर ये आपके लिए जानकारी है कि आप इस रूट पर खास तौर पर ना जाएं, क्योंकि इस रूट से, यानी कि पुराना जो रूट है, इस रूट से आज झांकियां निकलेंगी उत्साह के साथ। आज बप्पा को विदाई दी जाएगी पूरी भक्ति के साथ में। आज इस रूट पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाएगा। शारदा चौक, जय स्तंभ चौक, मालवीय रोड, सिटी कोतवाली, कंकाली पारा, इस रूट पे आज आपको नहीं जाना है। तो जय स्तंभ चौक से ये झांकियां होकर गुजरेंगी, सीधे महादेव घाट के पहुंचेंगे। और महादेव घाट में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं विसर्जन के लिए खास तौर पर निगम द्वारा, इसकी जानकारी के साथ राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। राजेश, 10 दिनों तक पूरे उत्साह के साथ बप्पा की पूजा पाठ होती है, पूजा अर्चना होती है और उसके बाद 10वें दिन बुझे मन से ही भक्त जो है वो उन्हें विदाई देते हैं। विदाई के लिए आज विसर्जन के लिए महादेव घाट में तमाम इंतजाम किए गए। किस तरह के वहां पर आप इंतजाम देख रहे हैं और खास तौर पर सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? देखिए, अभी मैं बता रहा हूं, जहां मैं खड़ा हूं वो महादेव घाट का विसर्जन कुंड है और आप देख रहे हैं कि जहां तक आपकी नजर जा रही होगी, लोग अपने अपने घरों में श्रद्धा के साथ 10 दिनों तक जो गणेश जी को बैठाए थे, उनको आज विदाई का दिन है, वो आज यहाँ पर विदाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत एक बड़ा विशाल कुंड यहाँ पर बनाया गया है। 5-5, 6-6 क्रेनें यहाँ लगाई गई है। जो बड़े गणेश आ रहे हैं उनको इस तरह से क्रेन से विसर्जित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि क्रेन से पहले गणेश जी को उठाया गया बाकायदा गाड़ी से, और उसके बाद आप ये एक रोलिंग वाला प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, वहां पे रखा जाता है और वहां पे रखने के बाद फिर इसको विसर्जन कुंड में इनको विसर्जित किया जाता है। और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। 10 दिनों तक उन्होंने गणेश जी को बैठाया, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की और अब थोड़े से बुझे मन से, क्योंकि गणेश जी विदा हो रहे हैं तो थोड़े बुझे मन से उनको विदाई दे रहे हैं। तो एक तरफ उत्साह का भी माहौल है और थोड़ा सा मन भी दुखी है कि गणेश जी आज विदा हो रहे हैं। और सेल्फी, आजकल सेल्फी का जमाना है, तो अंतिम समय तक जब गणेश जी का विसर्जन किया जाता है तब तक लोग उनके साथ सेल्फी खींचते हैं, क्योंकि 10 दिन की यादें उनके साथ में होती है। मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि विसर्जन कुंड के चारों ओर इस तरह से प्लेटफॉर्म बनाया गया है और प्लेटफॉर्म में गणेश जी की मूर्तियों को यहाँ पर रखा जाता है। बाकायदा विधि विधान के साथ उसकी पूजा की जाती है। उसके बाद नगर निगम के जो कर्मचारी आप देख रहे हैं लाल टी शर्ट पहने हुए, वो उन मूर्तियों को, छोटी मूर्ति है उनको विसर्जित यहाँ पर करते हैं और जो बड़ी मूर्तियां हैं उनको क्रेन से इस तरह से विसर्जित किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक विसर्जन कुंड के चारों ओर लोग यहाँ पर हैं। पूरे रायपुर शहर से मूर्तियां यहाँ पर आती
होती है और इस तरह से विसर्जित की जाती है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और कितनी मूर्तियां लेके आए विसर्जित करने के लिए? हम लोग एक मूर्ति लेके आए हैं, पुलिस लाइन रायपुर से आए हैं। पुलिस लाइन रायपुर से। हाँ। तो हर साल यहाँ पर आते हैं कि इस साल पहली बार आए हैं आप लोग? हर साल हर साल इसी तरह आते हैं। और कितने लोग आए हैं आप लोग? 15-20 लोग आए हैं, ज्यादा लोग भी पूरा नाश्ते गाते आए हैं? जी जी। तो आज गणेश जी विसर्जित हो रहे हैं, थोड़ा सा मन में होगा कि गणेश जी विसर्जित हो रहे हैं, जा रहे हैं, थोड़ा सा मन में दुख भी होगा। तो आप देख रहे हैं कि लोग जहां एक तरफ से खुशी के भी आंसू है, वहीं थोड़े गम के भी आंसू हैं, क्योंकि 10 दिन तक पूजा पाठ की जाती है गणेश जी की और एक पारिवारिक सदस्य की तरह गणेश जी हो जाते हैं। और जब उनके विदाई का समय होता है तो थोड़ा सा दुख भी होता है। ये दुख आप देख रहे हैं और ऐसा आप देख रहे हैं कि जहां जहां लोग खड़े हैं वहां वहां यही दृश्य है। बाकायदा विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है। बिल्कुल राजेश, हम देख पा रहे हैं कि कितनी भीड़ अभी से वहां पर इकट्ठी होती जा रही है। अभी से वहां पर लोग विसर्जन के लिए पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे जैसे रात होगी वैसे वैसे वहां पर भीड़ बढ़ती जाएगी। इसको लेकर भी क्या कुछ व्यवस्थाएं निगम ने वहां पर, प्रशासन ने वहां पर की है, क्योंकि इतनी भीड़ को संभालने के लिए भी अच्छा खासा आपको बल चाहिए होगा। देखिए निश्चित रूप से जैसे जैसे दिन गुजरता, रात होती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है और विसर्जन का ये जो क्रम है वो ये क्रम जो है कल से जारी है और कल आज भी जारी रहेगा और परसों सवेरे मतलब सोमवार की सुबह तक विसर्जन का क्रम जारी रहेगा। कल बड़ी झांकियां निकलने वाली है जो शारदा चौक, जय स्तंभ चौक, कोतवाली चौक, सदर बाजार, शक्ति बाजार, कंकाली तालाब, पुरानी बस्ती थाना होते हुए लाखेनगर होते हुए रायपुरा चौक पहुंचोगी और वहां से फिर ये विसर्जन कुंड पर आएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ट्रैफिक में पुलिस के जवान हैं ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो, इसलिए ट्रैफिक की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। और लोग खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ लोगों के आंसू भी गिर रहे हैं, कुछ लोग भावुक भी हो रहे हैं। तो ये दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि छोटे से एक नन्हे गणेश यहाँ पर आए विसर्जित करने के लिए और लोगों की आस्था यहाँ पे देखने को मिल रही है और ये हर साल यही लगभग स्थिति। बिल्कुल राजेश, लगातार आपसे जानकारी भी लेते रहेंगे आज विसर्जन पर, तमाम क्या वहां पर स्थिति है, किस तरह की तस्वीरें। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त हमारे कैमरा पर्सन हम तक पहुंचा रहे हैं ये बताता है कि बप्पा को कितनी श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ 10 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है और जब उनकी विदाई होती है तो मानो ऐसा लगता है कि हमारे बीच से बप्पा जा रहे हैं। और यही इन तस्वीरों से सामने आ रहा है कि किस तरह से लोगों की आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। बहुत ही भावनात्मक ये तस्वीरें हैं इस वक्त। राजेश, आप वहां पर खड़े हैं, आप वो महसूस भी कर पा रहे होंगे कि लोग कितने इस वक्त भावुक भी नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चे खास तौर पर, उत्साह भी है लेकिन भावनाएं भी है, आस्था और विश्वास भी है। जी बिल्कुल, अगर भावनाओं की बात करें तो निश्चित रूप से गणेश भगवान एक ऐसे भगवान हैं, 10 दिन तक उनको बैठाया जाता है, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है, तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, लोग तरह तरह के कंपटीशन भी इस दौरान होते हैं। तो एक तरह से पारिवारिक जुड़ाव हो जाता है, खासकर बच्चों का जुड़ाव हो जाता है। और जब विसर्जन की बारी आती है तो निश्चित रूप से बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं। और आज तो आपने देखा कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी कुछ भावुक दिखे। लोग खुशी भी मना रहे हैं, पूरी आस्था के साथ विसर्जन भी कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ यहाँ पर आ रहे हैं कि अगले बरस फिर गणेश जी आएंगे, फिर वो उनको बैठाएंगे और फिर उनको विसर्जित किया जाएगा। आप देख रहे हैं बच्चा यहाँ पर आया हुआ है, गणेश विसर्जित कर रहे हैं तो और अपने धुन में है। तो इस तरह के बहुत सारे दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और कुछ लोग भावुक हैं, कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं। मगर व्यवस्था की बात करें तो बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। छोटे गणेश को बैठाने, विसर्जित करने के लिए यहाँ पे छोटा सा टेबल लगाया गया है जहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ पहले उनकी पूजा की जाती है, आरती की जाती है, फिर उसका विसर्जन किया जाता है। और जो बड़े गणेश हैं उनको बाकायदा क्रेन से इस रोलिंग वाले प्लेटफॉर्म में रखा जाता है और फिर उसको विसर्जित किया जा रहा है। तो ये क्रम पिछले कल से जारी है और 2-3 दिनों तक ये क्रम जारी रहेगा। और आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों का, सुबह से लोगों का यहाँ पर आना जारी है और देर रात तक ये क्रम यहाँ पर जारी रहेगा। जी रचना। तो दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि ये महादेव घाट की तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा लगातार वहां से हमें जानकारी दे रहे हैं। महादेव घाट में कुंड बनाया गया है जहां पर विसर्जित करना है गणपति बप्पा को। और राजेश, एक कुंड तो हम देख पा रहे हैं, कितने कुंड यहाँ पर बनाए गए हैं और कितने क्रेन जो हैं वहां पर उनकी व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि पूरे राजधानी रायपुर से लोग वहां पर विसर्जन के लिए पहुंचेंगे।
देखिए रत्ना, मैं बता दूं कि जो एक बड़ा कुंड है यहाँ पर बनाया गया है, काफी बड़ा कुंड है। मैं कैमरामैन को बोलता हूँ, दिखाऊंगा कि ये एक बड़ा कुंड है यहाँ पर है। तो ज्यादातर जो गणेश हैं उनको, क्योंकि आपको अभी हम ये भी बता दें कि जो शहर के तालाब है वहाँ पर गणेश विसर्जन की मनाही है। तालाब के किनारे में कुछ टब बना के रखे गए हैं। जो लोग महादेव घाट नहीं आ सकते उनको छोटे टब में गणेश को विसर्जित किया जाता है और उसके बाद यहाँ लाया जाता है। तो अगर विसर्जन की बात करें तो विसर्जन की व्यवस्था जो है रायपुर के लिए केवल महादेव घाट में की गई और उसके लिए एक बड़ा कुंड यहाँ पर बनाया गया है। क्रेन की बात करें तो कम से कम 6 से 7 क्रेन यहाँ पर लगाए गए हैं जो बड़े गणेश को विसर्जित कर रहे हैं और छोटे गणेश के लिए इस तरह के टेबल लगाए गए हैं। तो व्यवस्था पूरी की गई है। करीब 50 से अधिक पुलिस का बल यहाँ पे विसर्जन स्थल पर लगाया गया और रास्ते पर रायपुर चौक से लेकर महादेव घाट पहुंचने के लिए भी काफी संख्या में पुलिस का बल लगाया गया है ताकि विसर्जन के दौरान आते समय कहीं प्रकार कोई रास्ता जाम की स्थिति निर्मित ना हो। और विसर्जन कुंड के आसपास भी पार्किंग की अलग से व्यवस्था की गई है और कोशिश ये की जा रही है कि कहीं पर रास्ता जाम की स्थिति ना हो। तो व्यवस्था की अगर बात करें तो व्यवस्था की चौकस व्यवस्था है और साथ ही साथ समय समय पर दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है पुलिस वालों द्वारा कि विसर्जन कुंड से दूर रहें और जब क्रेन गणेश जी को रोलिंग वाले प्लेटफॉर्म में रख रहा है तो उससे दूर रखें, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। तो व्यवस्था यहाँ पर चौकस है। लोगों का उत्साह भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ रायपुर के लोग जो हैं वो गणेश अपने गणपति बप्पा को विसर्जित करना यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश, एक तरफ आस्था की तस्वीरें, लोग पूजन अर्चन करके अब बप्पा को विदाई दे रहे हैं, तो वहीं आपके पीछे भी जो तस्वीरें हम कैमरा पर्सन हमें दिखा रहे थे कि बच्चे अब पूरे उत्साह के साथ नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और बप्पा को विदाई देने का ये भी एक अनूठा अंदाज है और अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। कैमरा पर्सन से एक बार फिर से रिक्वेस्ट हम करेंगे कि जो वहाँ लोग पहुंचे हैं, जो भक्त हैं, जो झूमते नाचते तस्वीरें हैं, ये भी जरूर दिखाइए। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और इस तरह की तस्वीरें पूरे देश से सामने आ रहा है। पूरे देश में कुछ इसी तरह की तस्वीरें, कुछ इसी तरह का माहौल अब है। अब गणपति बप्पा का विसर्जन होना है, विदाई देनी है और इसी तरह से नाचते गाते, जैसे जिस उत्साह के साथ, जिस आस्था के साथ पूरे देश में गणपति बप्पा को बिठाया गया था, उसी तरह से अब विदाई भी दी जाएगी पूरे आस्था, विश्वास और उत्साह के साथ। राजेश, खुशी की ये तस्वीरें, उत्साह की ये तस्वीरें इस वक्त जो सामने आ रही है, कई बार ऐसा होता है कि अति उत्साह में कई बार हादसे भी हो जाते हैं। इस तरह के हादसे ना हो इसके लिए गोताखोर की कितनी बड़ी टीम है और वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? खासतौर पर गोताखोर की कितनी बड़ी टीम वहां पर तैनात की गई है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, उत्साह के पहले बात करें तो लोग अपने साथ इस तरह का छोटा सा बॉक्स भी लेकर आए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। थोड़ी सी मायूसी भी है, थोड़ी सी खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि अगले बार फिर गणेश जी आएंगे और फिर उनको गणेश जी को इसी तरह से बैठाया जाएगा, भोग लगाया जाएगा, मस्ती किया जाएगा। और दुख इस बात का है कि आज गणपति विदा हो रहा है। रही बात जिस तरह से आपने सुरक्षा व्यवस्था की थी, तो सुरक्षा व्यवस्था के खासे इंतजाम किए गए। आप देख रहे हैं सामने एक मंच बनाया गया नगर पालिका निगम द्वारा, वहाँ पे गोताखोर बैठे हुए हैं, नगर निगम के कर्मचारी बैठे हुए हैं और इसके अलावा जो नगर निगम कर्मचारियों की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, लाल कपड़े में जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, तो वो भी अगर मान लो कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो उससे निपटने के लिए तैयार है। उसी तरह आप देख रहे होंगे कुंड के बीचों बीच एक नाव यहाँ पर आप चल रही है, आप देख रहे होंगे। वो नाव भी इस बात का ख्याल रखी कि अगर मान लो कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उनसे बचाया जा सके, तो ये पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इस तरह से एक लाल ड्रम यहाँ पर रखा गया है, तो पूजा की जो सामग्री होती है, पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाता है। पूजा की सामग्री को इस ड्रम में रखा जा रहा है और केवल जो मूर्तियां हैं वो विसर्जित की जा रही ताकि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। तो ये पूरी व्यवस्था नगर निगम द्वारा यहाँ पर की गई है। कोई दुर्घटना ना हो, ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित ना हो, अति उत्साह में लोग किसी दुर्घटना और हादसे का शिकार ना हो जाए, इससे भी बचने के पूरे उपाय नगर निगम द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए राजेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये उत्साह, ये तस्वीरें राजेश ने हम तक पहुंचाई महादेव घाट से, महादेव घाट जहां पर पूरी राजधानी रायपुर के लोग आज और कल पहुंचेंगे विसर्जन के लिए, जहां पर पूरी व्यवस्थाएं जो है विसर्जन के लिए वो की जा चुकी हैं, ना सिर्फ सुरक्षा की बल्कि स्वच्छता की भी पूरी वहां पर व्यवस्था। इसके साथ ही IBC 24 लोगों से यह भी अपील करता है कि आप तमाम नियमों का पालन आवश्यक तौर पर करें। करते हैं विसर्जन से जुड़ी कुछ और खबरों की ओर। राजनांदगांव में गणेश विसर्जन से पहले शहर में झांकियां निकाली गई। शुक्रवार की रात को पारंपरिक छत्तीसगढ़ी संस्कृति, आजादी का अमृत महोत्सव, श्री गणेश विवाह, श्री कृष्ण लीला, श्री हनुमान भक्ति और भोले बाबा की बारात की थीम के साथ में झांकियां निकली।
करीब 27 झांकियां इस थीम के साथ में निकाली गई हैं, जिन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े और मनमोहक झांकियों का उन्होंने आनंद लिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन का सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम भी रहा। बता दें कि पिछले करीब 92 सालों से शहर में गणेश विसर्जन से पहले की रात में झांकी निकालने की परंपरा है और प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों से भी लोग यहां झांकी देखने के लिए पहुंचते हैं। विसर्जन झांकी के लिए अवर्ग और बवर्ग, अवर्ग के लिए 41,000 और बवर्ग के लिए 31,000 प्रथम इनाम रखा है। उत्कृष्ट प्रतिमा के लिए रखा गया है इनाम। ये प्रोत्साहन राशि हम झांकी वाले को प्रोत्साहित करने के लिए देते हैं। राजनांदगांव संस्कारधानी की झांकी को बनाए रखना और उसकी सुंदरता को लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। हमारी जो पुलिस की व्यवस्था सभी तरफ है, आउटर में भी, इनर में भी, प्लेन क्लॉथ में भी है और आउटर की भी पेट्रोलिंग चल रही ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश। इंदौर में गणपति का विसर्जन शुरू हो चुका है और इंदौर नगर निगम ने मूर्ति विसर्जन के लिए जवाहर टेकरी पर गणेश मूर्तियों का विधि विधान से पूजन कर विसर्जन किया है। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी मौजूद रहे। वहीं मूर्ति विसर्जन के लिए सोन निगम कर्मियों की टीम के साथ ही तैराक और गोताखोरों की टीम भी यहाँ पर तैनात की गई है। जायजा लिया संवाददाता शालिनी हाड़िया ने। गणपति बप्पा की 10 दिन की आराधना के बाद अब विसर्जन की जो घड़ी है वो आ चुकी है और इसके चलते देश भर में अलग अलग तरह के माकूल इंतजाम जो है बप्पा के विसर्जन के लिए किए गए हैं। इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, जहां आप देख सकते हैं कि मैं जवाहर टेकरी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ही गणपति बप्पा की जितनी भी लाखों की संख्या में पहुंची हुई मूर्ति है उनको विराजित करके जो विसर्जन करने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और इस बार इंदौर नगर निगम ने बेहद ज्यादा अलग तकनीक के माध्यम से गणपति बप्पा को जो विसर्जित करने की कोशिश है वो की गई है। इस बार हाइड्रोलिक तकनीक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते काफी डीप गहराई में करीब 22 से 40 फीट की गहराई में आसानी से गणपति बप्पा का जो विसर्जन है वो किया जा सकता है। पूरे काम के अंदर इंदौर नगर निगम के साथ पुलिस प्रशासन का जो दल है वो भी तैनात है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जलाशय स्तरों पर हादसे होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। ऐसे में उन सबको ध्यान में रखते हुए इस बार पुख्ता इंतजाम के माध्यम से गणपति बप्पा को जो विसर्जित करने की कोशिश है वो की जा रही है। इसके बाद कुछ इसी तरह से डीप जो है गणपति बप्पा जो है उनको विसर्जित किया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह का जो अपमान है वो गणपति बप्पा का ना हो। देखिए दूसरी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से जितने भी छोटी छोटी मूर्तियां हैं पोकलेन की मदद से जो पंजा है पोकलेन का उसको हटा के उसके साथ इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और छोटी मूर्तियां जो है उसको इस तरह से जो विसर्जन है वो किया जा रहा है। और इसके चलते आप देख सकते हैं कि दूर दराज से लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। जो है गोताखोरों की टीम भी मौके पर मौजूद है, जिससे किसी भी तरह की अगर हादसे की गुंजाइश बनती है तो उसके लिए पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। कैमरा संतोष जिटवान के साथ शालिनी हाड़िया, ABC 24 इंदौर। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तमाम तैयारियां विसर्जन की जा चुकी हैं और कुछ इसी तरह से देश भर में अब विसर्जन का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे में IBC 24 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दर्शकों के साथ ही देश भर के और दुनिया भर के अपने दर्शकों से यही अपील करते हैं कि आप बप्पा के विसर्जन के वक्त खास तौर पर अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छता का भी उतना ही ध्यान रखें। नमस्कार।